हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्यूजन एजुकेयर। आज इस वीडियो में हम बीएचयू बीएससी 2019 एंट्रेंस एग्ज़ाम का पेपर डिस्कशन करेंगे। ये एग्ज़ाम 17 मई 2019 को हुआ था और इसमें टोटल 150 क्वेश्चन हैं और ये 3 पार्ट में डिवाइड होता है। फर्स्ट पार्ट आपका फिजिक्स, सेकेंड पार्ट केमिस्ट्री और थर्ड पार्ट होता है आपका मैथ। प्रत्येक पार्ट में आपके 50 क्वेश्चन मिलेंगे और टोटल जो मार्क्स है मैक्सिमम 450 मार्क्स का होगा और प्रत्येक क्वेश्चन 3 मार्क्स का, और फॉर रॉन्ग आंसर देर इज़ 1 मार्क्स पेनल्टी, मीन्स नेगेटिव मार्क्स आपके किए जाएंगे। तो चलिए, ये जो आपका एग्ज़ाम होगा 2 आवर 30 मिनट का होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम जो है कि आपसे केमिस्ट्री पार्ट का डिस्कशन करेंगे। तो चलिए केमिस्ट्री पार्ट की तरफ चलते हैं। देखिए इसमें क्या, देखते हैं इसमें क्या क्वेश्चन है। देखिए ये केमिस्ट्री पार्ट है आपके सामने और इसमें 50 क्वेश्चन है, 51 to 100 क्वेश्चन केमिस्ट्री के हैं। तो देखिए इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, फॉर एन आइडियल सोल्यूशन। फॉर एन आइडियल सोल्यूशन क्या कंडीशन होता है, ये आपको आंसर देना है। इसमें 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। तो जो आइडियल सोल्यूशन होता है वो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करता है और इसके लिए कंडीशन होता है आपका डेल्टा एच मिक्सिंग इक्वल टू ज़ीरो एंड डेल्टा वी मिक्सिंग इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ पर डेल्टा एच जो है एंथैल्पी चेंज और डेल्टा वी मिक्सिंग क्या है, वॉल्यूम चेंज है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है द वेरिएशन ऑफ वेपर प्रेशर विद टेम्परेचर फॉर इक्विलिब्रियम H2O लिक्विड फेस और H2O गैस फेस कैन बी स्टेटेड बाय। तो देखिए यहाँ पर वेरिएशन पूछ रहा है वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर। तो जो आपका इक्विलिब्रियम है वाटर वेपर और वाटर में, ये डिपेंड्स करता है सिस्टम के टेम्परेचर पर। तो अगर आपका टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा तो जो सैचुरेशन प्रेशर है वाटर का, वो वाटर वेपर का इंक्रीज़ करेगा, जिससे कि रेट ऑफ इंक्रीज इन वेपर प्रेशर होगा और आपका एट ए गिवन टेम्परेचर आपका इंक्रीज़ कर जाएगा वेपर प्रेशर। तो ये जो आपका वेरिएशन है ये आपका दिया जाता है क्लैसियस क्लेप्रॉन इक्वेशन द्वारा। हाँ, इसका आंसर फोर्थ करेक्ट है। चलिए 53 पे जाते हैं। एन एक्वस सोल्यूशन हुज pH इज ज़ीरो विल बी। तो देखिए इसके लिए 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, इसमें से बताइए क्या होगा। तो इसका देखते हैं। यहाँ पर जो आपका pH होता है, आपको पता है जो pH स्केल होता है उस पर 0 to 14 आपका pH स्केल पे मार्क्स बने होते हैं। तो जो 7 pH होता है वो न्यूट्रल के लिए होता है और 0 होता है एसिडिक और 14 होता है बेसिक। तो यहाँ पर pH 0 है तो ये जो एसिडिक सोल्यूशन होगा वो होगा आपका एसिडिक नेचर का। क्या होगा? एसिडिक नेचर। चलिए आगे चलते हैं। इसमें फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, एसिडिक नेचर। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपका 54 क्वेश्चन है द टी हाफ ऑफ रिएक्शन इज डबल्ड एज इनिशियल कंसंट्रेशन इज डबल द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। देखिए अगर किसी रिएक्शन का आप टी हाफ डबल कर दे रहे हो, डबल हो जा रहा है आफ्टर इनिशियल कंसंट्रेशन डबल करने पर, तो वो जो आपका रिएक्शन होगा ज़ीरो ऑर्डर का रिएक्शन होगा। हाँ, यहाँ पर आपका आंसर होगा ज़ीरो ऑर्डर, सॉरी, हाँ ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन होगा। क्या होगा? ज़ीरो ऑर्डर। तो यहाँ पर देखिए आपको पता है जो टी हाफ इक्वल टू होता है ए नॉट अपॉन 2K, और आपको ये बोल रहा है कि इनिशियल कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का अगर डबल कर दिया जा रहा है तो आपका क्या हो जाएगा, ए नॉट डैश इक्वल टू 2A0। जब आप इसको सॉल्व करेंगे और इस तरह से आपका बनेगा T2 इक्वल टू A0 डैश अपॉन 2K। इक्वेशन 2 ये हो जाएगा। इक्वेशन 1 और 2 को आप सॉल्व करेंगे तो आपको रिलेशन मिलेगा
टी डैश हाफ इक्वल टू 2t हाफ। तो ये तभी होगा जब आपका ज़ीरो ऑर्डर का रिएक्शन होगा। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है फर्स्ट है। यहाँ पर देखिए करेक्ट ऑप्शन क्या है, फर्स्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कोरोजन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। कोरोजन यानी संक्षारण एग्जाम्पल है। जो कोरोजन होता है उसका कोरोजन जो होता है उसका मतलब होता है ईटिंग ऑफ मेटल। तो ये जो है कि ईटिंग ऑफ मेटल जो होता है ऑक्सीडेशन फिनोमेना के कारण होता है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है, ऑक्सीडेशन। क्या करेक्ट है आपका, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है द एडियाबैटिक प्रोसेस इज। रुद्रोष प्रक्रम है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है। तो देखिए जो रुद्रोष प्रक्रम है इसका आंसर होगा आपका इसेंट्रोपिक। देखिए इसेंट्रोपिक क्या होता है, जो इसेंट्रोपिक प्रोसेस है ये आपका एक थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है जिसमें बोथ एडियाबैटिक एंड रिवर्सिबल दोनों होते हैं। तो कोई भी प्रोसेस यदि रिवर्सिबल है ड्यूरिंग द एंट्रोपी चेंज इज ज़ीरो, तो वो आपका क्या होगा, इसेंट्रोपिक प्रोसेस होगा। इसेंट्रोपिक प्रोसेस और एडियाबैटिक, जो इसेंट्रोपिक प्रोसेस वो एडियाबैटिक होता है बट नॉट वाइस वर्सा। उसका वाइस वर्सा क्या है, पॉसिबल नहीं है। चलिए इसका ऑप्शन फोर्थ करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 57 है द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन 2s ऑर्बिटल इज। यहाँ पर आपका कच्ची कोड़ी संवेग पूछा है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। तो इसके लिए फार्मूला होता है आपका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला होता है L + 1 इंटू h/2π। तो यहाँ पर हम एक h जो है कांस्टेंट है और यहाँ पर L की वैल्यू आपको SPDF। तो यहाँ पर L की वैल्यू SPDF ऑर्बिटल के लिए 0 1 2 3 होता है, S ऑर्बिटल के लिए 0। जब हम इसमें 0 पुट करेंगे इस फॉर्मूले में √L + 1 इंटू h/2π, इस फॉर्मूले में L की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो आपका आंसर जो मिलेगा वो 0 मिल जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, 0। फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट है, 0। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रेडियो आइसोटोप इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। तो देखिए ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कैंसर के ट्रीटमेंट में कौन सा रेडियो समस्थानिक यूज़ होता है, तो इसका करेक्ट आंसर है कोबाल्ट 60। कोबाल्ट 60 का यूज होता है रेडियोथेरेपी में। रेडियोथेरेपी जो मशीन है उसमें एक्सटर्नल बीम प्रोड्यूस की जाती है गामा रेस की, जो डायरेक्ट जो है कि पेशेंट का जो बॉडी होता है उसमें ट्यूमर टिश्यूज़ को किल करता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है कोबाल्ट 60। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एथिलीन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। आपका नीचे डाटा दिया गया है, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड डाटा दिया गया है। इसको देख करके आपको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एथिलीन कैलकुलेट करना है। तो इसको सॉल्व करने पर जो है कि आपका यहाँ पर आंसर आएगा फोर्थ। इसमें फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है 51.4 किलो जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है द EMF ऑफ द सेल Zn +2 0.001 मोलर Ag plus 0.1 molar Ag with standard potential of Ag plus and Zn 2 plus
हाफ सेल ऑफ प्लस 0.80 वोल्टेज एंड माइनस 0.76 वोल्टेज रिस्पेक्टिवली। इसमें आपको ईएमएफ बताना है, सेल का ईएमएफ। तो जो सेल का ईएमएफ होता है, देखिए यहाँ पर सेल रिएक्शन क्या होगा पहले देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो सेल रिएक्शन आपका होगा Zn प्लस 2Ag प्लस गिव्स Zn 2 प्लस 2Ag, ये आपका सेल रिएक्शन होगा। देखिए इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, देखते हैं कौन सा आंसर आता है। तो देखिए जो ईएमएफ ऑफ द सेल होता है उसका फॉर्मूला होता है रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। तो देखिए जब हम रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड और एनोड करेंगे तो यहाँ पर देखिए कैथोड के लिए जो रिडक्शन पोटेंशियल दिया है प्लस 0.80 प्लस 0.80 माइनस 0.76, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये जो वैल्यू मिलेगी 1.56 मिलेगा। 1.56 ये क्या हुआ ईएमएफ ऑफ द सेल। इसके बाद क्या करेंगे आप, नस्ट इक्वेशन अप्लाई करेंगे। नस्ट इक्वेशन ई सेल इक्वल टू ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.59 अपॉन 2 log C2 बाई C1। तो C2 is the concentration of anode solution and C1 is the concentration of cathode solution। जब इसको हम पुट करके सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 1.589 वोल्ट। तो देखिए यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन है फोर्थ करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स मिसेल एबव द सर्टेन कंसंट्रेशन। तो यहाँ देखिए आपके सामने फोर ऑप्शन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रारूप मिसेल संकेंद्रण से ऊपर है। इसमें देखिए जो आपका सोडियम एथाइल सल्फेट सोडियम एसीटेट है फॉर्म एनायनिक मिसेल ड्यू टू लार्जर साइज, बट आपका इसमें जो आपका सेटिल ट्राई मिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड आयन एग्रीगेट टू फॉर्म अ कैटानिक मिशेल्स। तो यहाँ पर देखिए रिएक्शन क्या होता है आपका आर एल्किल ट्राईमेथाइल अमोनियम आयन एग्रीगेट टू फॉर्म कैटानिक मिशेल्स। तो यहाँ देखिए आर NH3 थ्राइस Br, ये जो है कि आपका देगा आर NH3 प्लस Br। तो सेटल मेथिल अमोनियम ब्रोमाइड, ठीक है। इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, फोर्थ। इसमें फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है द pH ऑफ 0.005 मोलर कैल्शियम एसीटेट इज pKa वैल्यू दिया हुआ है एसिटिक एसिड 4.74। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा
सेकेंड इसका आंसर आएगा 8.22। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ AS2S3 इज 2.8 इंटू 10⁻⁻72। व्हाट इज द सॉल्युबिलिटी मोल पर लीटर ऑफ AS2S3। इसकी घुलनशीलता पूछा है मोल पर लीटर में। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर जो आपका KSP इक्वल टू होगा AS3+2S2-3। अगर ये 2S ये आपका 3S बनता है तो नेक्स्ट आपका हो जाएगा तो देखिए 2S का स्क्वायर प्लस 3S का स्क्वायर टोटल ये देगा 108 S के पावर 5। नेक्स्ट हो जाएगा आगे KSP इक्वल टू 108 S पावर 5। आगे हो जाएगा आपका S इक्वल टू ये 5th रूट होगा KSP अपॉन 108। अब यहाँ पर KSP की वैल्यू पुट करेंगे तो आपका हो जाएगा 2.8 इंटू 10⁻⁻72 अपॉन 108। इसको सॉल्व करने पर आपका आंसर आएगा 1.92 इंटू 10⁻⁻15। तो देखिए इसमें जो करेक्ट ऑप्शन आपका है वो है थर्ड ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। थर्ड ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द नंबर ऑफ कार्बन एटम पर यूनिट सेल ऑफ डायमंड यूनिट सेल इज। डायमंड यूनिट सेल की प्रति यूनिट सेल में कार्बन परमाणु की संख्या। तो इसमें देखिए जो डायमंड है आपका वो FCC यूनिट सेल स्ट्रक्चर रखता है। और तो क्या होगा आपका जो FCC है तो यहाँ पर 8 इंटू 1/8 प्लस 6 इंटू 1/2 टोटल हो जाएगा 1 + 3 = 4। 1 + 3 = 4। और इसमें कार्बन एटम जो है कि हाफ कार्बन एटम टेट्राहाइड्रल बॉन्ड में भी प्रेजेंट होगा। तो देयर आर 8 टेट्राहाइड्रल बॉन्ड इन FCC। तो क्या हो जाएगा इसका मतलब कि इट मीन्स 8 इंटू 1/2 = 4। टोटल जो आपका आएगा टोटल 4 + 4 = 8 कार्बन एटम आर प्रेजेंट। सो इसका आंसर जो होगा आपका 8 इसका करेक्ट आंसर होगा। 8 कार्बन एटम जो है कि प्रेजेंट होंगे। टोटल क्या होगा यहाँ पर 8 कार्बन एटम प्रेजेंट होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि आपका इस क्वेश्चन में यदि आपका पूछा है, चलिए ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 65 यहाँ पर देखिए है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम कैगुलेशन पावर विथ फेरिक हाइड्रोक्साइड सॉल्ट। देखिए कैगुलेशन मतलब होता है जमना। तो कैगुलेशन पावर पूछा है। 4 ऑप्शन इसमें दिए। क्रायोलाइट दिया है, K2C2O4 दिया है, K3FeCN6, K4FeCN6 दिया है।
तो आपको जो है कि इसके लिए हार्डी-सोल्जे रूल आपको याद होना चाहिए। ठीक है, इसमें क्या होता है, द आयन कैरिंग द चार्ज अपोजिट टू दैट ऑफ solution particle are effective in causing the coagulation of the solution. Greater is the valency of the opposite charged ion of the electrolyte being added, the faster is the coagulation. तो यहाँ पर देखेंगे चार्ज आयन किस पर मैक्सिमम है उसका कैगुलेशन फास्ट होगा। तो देखिए यहाँ पर जो क्रायोलाइट है उसका जो फार्मूला होगा Na3Al(F6), तो यहाँ पर जो आयंस बनेगा आपका Al(F6) 3- बनेगा, और जो नीचे वाला है इसमें आपका C2O4 डबल माइनस होगा, और आपका थर्ड वाले में होगा ट्रिपल माइनस, फोर्थ वाले में फोर्थ माइनस। तो यहाँ पर देखिए सबसे जो ग्रेटर आपका चार्ज बन रहा है वो फोर्थ ऑप्शन पे है, तो यहाँ पर आपका फोर्थ वाला करेक्ट होगा। तो देखिए ये कुछ इस तरह से ऑर्डर होगा आपका Fe(CN6) 4-, इसके बाद आपका आएगा Al(F6) 3-, इस पर आ जाएगा। इसके बाद जो आएगा Fe(CN6) 3-, और लास्ट में आपका C2O4 डबल माइनस आएगा। तो इसमें आपका जो है कि 4 ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 66, इसके बाद जो है कि आपको नेक्स्ट पार्ट में बताते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब नेक्स्ट पार्ट में आगे क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे।